जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने कर्तृकर्म महाधिकार की गाथाओं के अंतर्गत समझा था कि जो नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता है वास्तव में वही मुनि महाराज शुद्धोपयोगी समय सार को, वास्तविक समय सार को जान पाते हैं। कर्तृकर्म महाधिकार की यह अंतिम गाथा है, गाथा क्रमांक 151। आइए हम इसे देखते हैं। इसमें आचार्य भगवान यह कह रहे हैं कि जो नए पक्ष से रहित होता है वास्तव में वही समय सार है और वही सम्यक दर्शन ज्ञान है। सम्मदंसणाणम एदं लहदित्तिणवरिववदेशम् सवर्णय पखरहिदो भणिदो जो सो समय सारो। बोलिए सम्मदंसणाणम एदं लहदित्तिणवरिववदेशं सवर्णय पखरहिदो भणिदो जो सो समय सारो। सम्मदंसणाणम एदं लहदित्तिणवरिववदेशं सवर्णय पखरहिदो भणिदो जो सो समय सारो। गाथा का अर्थ समझते हैं। सम्मदंसणाणम, सम्मदंसण अर्थात सम्यक दर्शन, णाणम अर्थात ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान। एदम यह ही, लहदित्ति लहदी इत्ति प्राप्त करता है अर्थात पाता है, इति इस प्रकार, णवरी केवल, ववदेशम नाम को। क्या तात्पर्य है? नीचे की दोनों पंक्तियों से हमें यह ऊपर की दोनों पंक्तियां समझ में आएगी। यहाँ यह कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान कि वह जो समय सार है, वह जो आत्मा में लीनता है, शुद्धोपयोग है, वास्तव में वही एकमात्र केवल सम्यक दर्शन ज्ञान को नाम प्राप्त करता है। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान अलग नहीं है। इसीलिए तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं सवर्णय पक्ष रहिदो। सव अर्थात समस्त, सभी, नय पक्ष नय पक्ष से, रहिदो अर्थात रहित, सभी प्रकार के नए पक्ष से रहित, जो हम पिछली अनेक गाथाओं से चर्चा करते आ रहे हैं, उन सभी, ये इस अपेक्षा से, ये व्यवहारने से, ये निश्चय से, ये इस पक्ष को लेकर के कथन करने वाला है, तो सभी प्रकार के नए पक्षों से रहित होकर के भणिदो कहा गया है। जो अर्थात जो, सो समय सारो, वास्तव में वही समय सार है। जो समस्त नए पक्षों से रहित होकर के कहा गया है, वास्तव में वही समय सार है। और वही समय सार एकमात्र केवल, ऊपर की पंक्ति देखें, वही समय सार एकमात्र केवल सम्यक दर्शन ज्ञान नाम, सम्यक दर्शन और ज्ञान इस नाम को लहदी अर्थात प्राप्त करता है। यहाँ आचार्य भगवान इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि हम किसी भी नए पक्ष को लेकर के कथन करेंगे तो फिर शुद्धोपयोग में अथवा आत्म स्वरूप में लीनता प्राप्त नहीं हो पाएगी। हम निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन तो कर सकते हैं, लेकिन जब आत्मलीनता की बात करेंगे तो वहाँ पर उस नए पक्ष को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पिछली ज्ञानशाला में हमने पढ़ा था, समझा था कि निश्चय नय अथवा व्यवहार नय, जब आत्मलीनता होती है तब उन दोनों नयों के पक्ष को भी छोड़ना पड़ता है, उन दोनों नए पक्ष के कथन से भी रहित होना पड़ता है। इसलिए वास्तव में समय सार क्या है, एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। सम्मदंसणाणम
सम्यक दर्शन और ज्ञान। एदम यह ही लहदित्ति प्राप्त करता है नवरी अर्थात केवल ववदेशम नाम को। क्या मतलब हुआ? सम्यक दर्शन और ज्ञान केवल इस नाम को वह ही प्राप्त करता है। वह ही कौन प्राप्त करता है? जो नीचे की दोनों पंक्ति में कह रहे हैं, जो सवर्णय पक्ष रहितो, सभी नयों के पक्ष से रहित होकर के भणि दो जो कहा जाता है, वास्तव में सो समय सारो, वही समय सार। वही समय सार जो सभी प्रकार के नए पक्षों से रहित होकर के कहा जाता है, वही समय सार, वही आत्मलीनता वास्तव में एकमात्र केवल सम्यक दर्शन ज्ञान इस नाम को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र जब व्यवहारने की अपेक्षा से कथन करते हैं तो तीनों भेद रूप में हैं, लेकिन जब निश्चयने की बात करते हैं तो ये तीनों अभेद रूप में हैं। शुद्धोपयोग कहें अथवा परम समाधि कहें अथवा आत्मलीनता कहें अथवा स्वसंवेदन, ये सब एकार्थवाची हैं और ये तभी बन सकते हैं जब तीनों अभेद हों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अध्यात्म ग्रंथों में लिखा है, सम्यक दर्शन अर्थात वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। अर्थात पर द्रव्यों से आत्मा को भिन्न जाना वास्तव में यही निश्चय सम्यक दर्शन है। जो श्रद्धान किया, जो रुचि की, वो निश्चय सम्यक दर्शन। जो पर द्रव्यों से आत्मा को भिन्न जाना, ज्ञान किया, वह निश्चय सम्यक ज्ञान। और जब आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सोई, अर्थात जब उसी आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो वही सम्यक चारित्र है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, यहाँ जो समय सार की बात करी वास्तव में वही समय सार है। समय सार, समय अर्थात आत्मा का सार, आत्मलीनता, आत्मलीनता हो गई चारित्र रूप में और वही बहिरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान रूप से जाना जाता है, अर्थात तीनों की अभिन्न एकता। गाथा का भावार्थ देखें। जो समस्त नए पक्ष से रहित कहा है वह समय सार है। यह समय सार ही केवल सम्यक दर्शन ज्ञान इस नाम को पाता है, अर्थात समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इसके अलावा और कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्मा में लीन हुए, आत्म रूप में स्थिर हुए, उसी का नाम दर्शन और ज्ञान है। आइए इस गाथा का हम पद्यानुवाद देखते हैं। संसार में समय सार सुधा सुधारा, लेता प्रमाण नय का न कभी सहारा, होता वही द्रगमयी व्रत बोध धाम, मेरे उसे विनय शत शत प्रणाम। कर्तृकर्म महाधिकार के पश्चात अब हम पुण्य पापाधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। गाथा क्रमांक 152 से यह प्रारंभ है। निश्चय की दृष्टि से तो सभी पुद्गल एक समान हैं, सभी कर्म एक समान हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से उन कर्मों में दो भेद हो जाते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। इस अधिकार को भी हमें अच्छी तरह से समझना है। बहुत से लोगों की इस विषय में गलत मान्यता है, गलत धारणा बनी हुई है कि पुण्य और पाप तो समान ही है। हम इस अधिकार में समझेंगे आचार्य भगवान की कैसी दृष्टि है, किस अपेक्षा से, किन के लिए इन्होंने समान कहा है, किन की अपेक्षा से दोनों में अंतर बताया है। हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए क्या दोनों समान हैं, क्या दोनों हेय है, इस बात को हम अगली गाथा में देखते हैं। कम मम सुहम कुशीलम, कम मम सुहम कुशीलम, सुह कम मम चाविजानः सुशीलम, सुह कम मम चाविजानः सुशीलम, किह तम होदि सुशीलम, किह तम होदि सुशीलम, जम संसारम पवेसेदि, जम संसारम पवेसेदि, कम मम सुहम कुशीलम, सुह कम मम चाविजानः सुशीलम,
किहतं होदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदि कं मम सुहं कुशीलं सुहकं मम चाविजानः सुशीलं किहतं होदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदि। गाथा का अर्थ देखें। कम्मम सुहम कुशीलम, कम्मम असुहम, कम्मम अर्थात कर्म, कौन से? असुहम अर्थात अशुभ, कुशीलम अर्थात कुशील है, बुरे हैं, अर्थात अशुभ कर्म बुरे हैं। सुहकम्मम जो शुभ कर्म है, चावी अर्थात और, जान है तुम जानते हो, सुशीलम अर्थात सुशील अर्थात अच्छे। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि तुम ऐसा जानते हो कि जो शुभ कर्म है वो अच्छे हैं और अशुभ कर्म है वो बुरे हैं, अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि है तम होदि सुशीलम, कि है अर्थात किस प्रकार, तम अर्थात वह कर्म, होदि अर्थात हो सकता है, सुशीलम अर्थात अच्छा। वह जो कर्म है वह अच्छा कैसे हो सकता है? जम संसारम पवेसेदी, जम अर्थात जो, संसारम अर्थात संसार में, पवेसेदी प्रवेश कराता है। जो कर्म संसार में भटकाता है, संसार में परिभ्रमण कराता है, वह अच्छा कैसे हो सकता है? वास्तव में कर्म तो दोनों ही खराब हैं। यदि तुम ऐसा मानते हो शुभ कर्म अच्छा है, अशुभ कर्म बुरा है, यदि ऐसी आपकी धारणा है तो ऐसा नहीं है। जो यदि अच्छा है तो फिर वो संसार में क्यों भटकाएगा? अच्छा है तो फिर वो मोक्ष प्राप्त कराए, लेकिन मोक्ष प्राप्त कराने वाला कोई सा भी कर्म नहीं है, कोई सा भी भाव नहीं है। यहाँ अशुभ भाव और शुभ भाव की बात चल रही है, इसलिए निश्चय की दृष्टि से आचार्य भगवान यह कथन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो यदि तुम ऐसा मानते हो, गाथा का अर्थ फिर से देखें कि यदि शुभ कर्म अर्थात असुहम कम्मम कुशीलम अर्थात अशुभ कर्म, कुशील अर्थात बुरा है, सुहकम्मम जो शुभ कर्म है उसे यदि तुम सुशीलम जान है अर्थात अच्छा जानते हो, अच्छा मानते हो, तो वह जो सुशीलम अर्थात सुशील अर्थात अच्छा, किम कह कैसे हो सकता है, जम संसारम पवेसेदी जो संसार में प्रवेश कराता है। जो संसार में प्रवेश कराए, शुभ कर्म भी तो संसार में ही भटकाता है, शुभ भाव भी तो संसार में ही परिभ्रमण कराते हैं, तो फिर वह जो शुभ कर्म हैं वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें। अशुभ कर्म कुशील अर्थात बुरा है और शुभ कर्म सुशील अर्थात अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो, किंतु जो कर्म जीव को संसार में प्रवेश कराता है वह किस प्रकार सुशील अर्थात अच्छा हो सकता है, अर्थात वह अच्छा नहीं हो सकता। पंडित जी, पुण्य और पाप इन दोनों में भेद क्यों नहीं है? दोनों में भेद इस अपेक्षा से नहीं कहा गया है क्योंकि चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, निश्चय की दृष्टि से दोनों अशुद्ध ही परिणाम हैं। चार अपेक्षा से हम चर्चा करते हैं। बंध दोनों का जो होता है संसार में परिभ्रमण रूप से होता है। आश्रय जो है, इन दोनों का आश्रय कर्म बंध के निमित्त से होता है, अर्थात जब शुभ कर्म का बंध होता है, परिणाम कैसे? शुभ है पुण्यस्य अशुभ है पापस्य, अर्थात शुभ परिणाम पुण्य का, अशुभ परिणाम पाप का, लेकिन परिणाम तो दोनों ही निश्चय की दृष्टि से अशुद्ध है, इसलिए आश्रय भी दोनों का कर्म बंध रूप में ही है। स्वभाव कैसा है दोनों का? दोनों स्वभाव दुख रूप ही है। कोई कहेगा कि यहाँ पर साता अथवा पुण्य जो है वो तो सुख देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह जो सुख दे रहा है, संसार का सुख भी तो दुख रूप ही है। वास्तविक सुख तो निराकुल जो मोक्ष अवस्था में है वही सुख माना गया है। तो इस अपेक्षा से जो अनुभव है, अनुभव की अपेक्षा से देखें तो सुख और दुख का अनुभव भी तो संसारी जीवात्मा ही करता है। मनोहर लाल जी वर्णी ने कितनी अच्छी बात कही। सुख, सु अर्थात अच्छा, ख अर्थात इंद्रियों को, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वह सुख, जो इंद्रियों को बुरा लगे वह दुख, और ये अवस्था संसार में ही बनती है। मोक्ष में तो आनंद है,
इसलिए वहाँ पर अव्याबाद सुख नाम दिया, जो कभी बाधा से रहित होता है, किसी प्रकार की जिसमें बाधा या आकुलता नहीं आती है, वही वास्तविक आनंद, निराकुल सुख, आत्मस्वरूप वहाँ पर मोक्ष अवस्था में कहा गया है। इसलिए निश्चयने की दृष्टि से यहाँ दोनों में भेद नहीं कहे गए हैं, व्यवहारने की दृष्टि से दोनों में भेद है। पंडित जी, व्यवहारने की दृष्टि से कैसे भेद है? व्यवहारने की दृष्टि से दोनों में भेद, दोनों का हेतु क्या? जब पुण्य की बात करेंगे तो उसका हेतु शुभ परिणाम है, जब पाप की बात करेंगे तो उसका हेतु अशुभ परिणाम है, इसलिए दोनों में भेद है। स्वभाव की अपेक्षा से बात करेंगे तो जो शुभ परिणाम है, जो पुण्य है, वो सुख प्रदान करता है, जो अशुभ परिणाम है वो दुख प्रदान करता है। अनुभव भी दोनों में अलग अलग होता है, आश्रय और बंध भी दोनों का अलग अलग है। वास्तव में निश्चयने की दृष्टि से दोनों एक हैं, क्योंकि ये पुद्गल के परिणाम हैं, कर्मण वर्गणा कर्म रूप में परिणत हुई है। लेकिन व्यवहारने की दृष्टि से दोनों में अंतर है। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा है, पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत पद भी पुण्य का ही फल है। पुण्य नहीं होगा तो हमारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा? पुण्य नहीं होगा तो हमें भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, उत्तम वातावरण, ये सारी की सारी जो चीज़ें मिल रही हैं हमको, वह सब पुण्य के प्रताप से ही मिल रही है। इसलिए पुण्य पूर्णतया है नहीं है, पुण्य है उन मुनि महाराज की अपेक्षा से है जो शुद्धोपयोगी हैं, हम और आपकी अपेक्षा से हमारे लिए उपादेय है क्रिया में। हमारे जब श्रद्धान की बात करेंगे तो वो है लक्ष्य हमें है, हमें भी छोड़ना है, आज नहीं कल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कब? जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाएं। जब तक नहीं होते हैं तब तक स्वाध्याय करते रहें, पूजन करते रहें और अपने धर्म में प्रवृत्ति बनाते रहें। आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखें। मोही कहे कि शुभ भाव सुशील प्यारा, खोटा बुरा अशुभ भाव कुशील खारा। संसार के जलधि में जब जो गिराता, कैसे सुशील शुभ भाव मुझे न भाता। जय जिनेन्द्र।